नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आंसर इनका शुभम जैन, ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? तो उदयपुर के रहने वाले हैं। इनको याद रखना कि किसके तहत सम्मानित किया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से राज्य के जो है शुभम जैन को सम्मानित किया गया है। उदयपुर के ये रहने वाले हैं। याद रखना इनको कब सम्मानित किया गया है? तो भारतीय सेना दिवस पर इनको सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से लगते किस जिले में ऑल इंडिया रेडियो एफएम का स्टेशन लगाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका खाजूवाला, बीकानेर के अंदर जो है ऑल इंडिया रेडियो का एफएम स्टेशन स्थापित किया जाएगा। आप सबको पता है कि राजस्थान की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान के 4 जिलों की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। उसमें से नंबर 1 पे है कौन? जैसलमेर। फिर कौन है? बीकानेर है। इस तरह से कौन है? बाड़मेर भी है और गंगानगर भी है। ये सब आपको पता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राइज यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राइज, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? तो राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान का यहाँ पर शुभारंभ किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, किसका शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ यहाँ पर किया है माउंट आबू सिरोही के अंदर, ये आपको पता है। और माउंट आबू सिरोही के अंदर जो आपको पता है गुरु शिखर जो स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। 1727 या 1722 आप मान सकते हो, इसकी इतनी क्या है? ऊंचाई है मीटर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9वीं-10वीं शताब्दी की खोई हुई नटराज प्रतिमा को सौंपा है। ये प्रतिमा कहाँ से लाई गई है? तो याद रखना है कि भाई नटराज प्रतिमा का संबंध कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से इसका संबंध है। ये 9वीं और 10वीं शताब्दी की मूर्ति है, आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से लाई गई है वापस? तो लंदन संग्रहालय से इसको वापस लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? तो लंदन संग्रहालय। इस मूर्ति का संबंध कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से इसका संबंध है। याद रखना है केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने इसको हाल ही में लंदन संग्रहालय से लाकर सौंप दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश के कितने शहरों में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है? तो याद रखना कि राजस्थान में जो है 5 शहरों का जो है प्रदूषण है वो जो है एक स्तर से क्या है? ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 शहरों की यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा गरीब नवाज का 2023 में अजमेर में कौन से उर्स का आयोजन होगा जिसके लिए झंडा भिलवाड़ा का गौरी परिवार चढ़ाता है? तो आंसर होगा इसका 811। आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है? तो 811 इसका है, यानी 811वें नंबर का ये उर्स है। यहाँ पर याद रखना है कि गौरी परिवार द्वारा यहाँ पर झंडा चढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। अगला है, नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह की रैंकिंग में राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इसका जैसलमेर जिले ने जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नवंबर माह की जो रैंकिंग जारी की गई उसने जो है जैसलमेर ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ये आप सबको पता है। जैसलमेर के अंदर आपको पता है कि कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव का आयोजन यहाँ पर जैसलमेर के अंदर किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा सीतापुर जयपुर के अंदर जो है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तारीख क्या है? तो 23 से 25 अप्रैल 2023 इसके आयोजन की तारीख है। याद रखना इसके आयोजनकर्ता कौन है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग है, फिक्की भी है और पर्यटन मंत्रालय भी इसके आयोजन करता है। आयोजन क्या होगा? तो 23 से 25 अप्रैल 2023 इसके आयोजन किया जाएगा। आपको याद रखना है संस्करण कौन सा है? तो ये 12वां संस्करण है। बात किसकी हो रही है? ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की बात हो रही है। आयोजन का होगा? तो सीतापुरा जयपुर के अंदर। याद रखना ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के आयोजन का होगा? तो सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका ML लाठर को जो है राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि ब्रजभाषा अकादमी है उसके जो नए अध्यक्ष मनोनीत किए गए उनका नाम क्या है? तो राम स्वरूप शर्मा इनका नाम है। तो ये जो नई नियुक्ति हुई है आपको वो भी ध्यान रखनी है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत किस पोर्टल को प्लेटिनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो याद रखना इसका नाम होगा ई नाम पोर्टल को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखना है। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? ई नाम पोर्टल को। इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको प्लेटिनियम अवार्ड भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे कल की क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के कर्ण जीके के क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है जोधपुर और डी है बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, ठीक है ना। जयपुर के अंदर जो है दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। यानी प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ होगी? तो जयपुर के अंदर होगी। और ये किसके लिए बनाई गई है? तो ये दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना जामडोली जयपुर के अंदर की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये प्रथम कंपोजिट डिजिटल सेंटर की जो है स्थापना कहाँ होगी? तो जामडोली जयपुर के अंदर इसकी स्थापना होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में 17 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस जिले में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़, बी है श्रीगंगानगर, सी है जयपुर और डी है उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़ के अंदर। आप सबको पता है कि राजस्थान में खिलौने के लिए कौन फेमस है? तो हनुमानगढ़ जिला फेमस है, और यहीं पर जो है खिलौना बैंक की स्थापना की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये शुभारंभ कब किया गया खिलौना बैंक की शुभारंभ? तो यहाँ पर 17 जनवरी 2023 को जो है खिलौना बैंक का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है हनुमानगढ़ के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 17 जनवरी 2023 को प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखें इसको। अगला है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है हुसैन अली, बी है सरवत खान, सी है इमरान खान और डी है इरशाद कामिल। तो इसका सही आंसर होगा इरशाद कामिल को जो है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा। ये कब प्रदान किया जाएगा? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर ये प्रदान किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि भाई श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 किसे दिया जाएगा? तो इरशाद कामिल को ये अवार्ड दिया जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 राज्य के इरशाद कामिल, जो कि क्या है, गीतकार है, इनको प्रदान किया जाएगा। ये भी याद रखना है कि इरशाद कामिल क्या है? तो एक गीतकार है, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, अमेरिका में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वीमेन फेस्टिवल 2023 में राज्य की किस महिला को सम्मानित किया गया है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना ही होगा। अगला है, ऑप्शन है ज्योति किरण, बी है शिवा चौहान, सी है रूमा देवी, डी है सुनीता गुलाटी। तो इसका सही आंसर होगा रूमा देवी, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा? तो रूमा देवी इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। याद रखना है यहाँ पर जो है इनको अमेरिका में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वीमेन फेस्टिवल 2022 में इनको सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि अमेरिका के अंदर जो है राजस्थान की किसी महिला को सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? तो रूमा देवी। याद रखना है इनको अमेरिका के अंदर सम्मानित किया गया है ग्लोबल वीमेन फेस्टिवल 2022 के अंदर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या है? तो रूमा देवी। अमेरिका में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वीमेन फेस्टिवल 2022 में राज्य की महिला रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो यहाँ पर याद रखना है उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है, ठीक है। तो आयोजन कब होगा? ऑप्शन नंबर ए है 20 से 22 जनवरी 2023, बी है 20 से 25 जनवरी 2023, सी है 20 से 31 जनवरी 2023, डी है 26 से 31 जनवरी 2023। तो यहाँ से आंसर होगा 20 से 22 जनवरी 2023 को जो है उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। याद रखना है उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? तो ये 9वां संस्करण है। आयोजन की तारीख क्या है? तो 20 से 22 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन 20 से 22 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर जो अवार्ड आया था उसके बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, बी है सिटी पैलेस जयपुर, सी है जयगढ़ दुर्ग जयपुर और डी है होटल क्लास आमेर जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा होटल क्लास आमेर जयपुर के अंदर जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी सी जानकारी पहले,
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में किया जा रहा है। आयोजन की तारीख क्या है तो 19 से 23 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग द्वारा कहाँ पर राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है जोबनेर जयपुर, बी है जामडोली जयपुर, सी है सीतापुरा जयपुर और डी है आमेर जयपुर। तो सही आंसर होगा इसका जोबनेर जयपुर के अंदर जो है राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है तो कृषि विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी सी जानकारी इससे पहले, कृषि विभाग द्वारा जोबनेर जयपुर में राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का आयोजन किया जा रहा है। 2 वर्ष में किसानों को 1500 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका लागत का 40% या 4 लाख का इसमें अनुदान भी दिया जाएगा। तो ये भी याद रखना आप लोगों को कि कृषि विभाग द्वारा जो है जोबनेर जयपुर के अंदर जो है राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है 2 वर्ष में किसानों को कितने ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे तो 1500 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये भी याद रखना है कि इसमें जो लागत आएगी उसका 40% या 4 लाख, जो भी कम होगा वो अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में प्रदेश के किस स्टेडियम में 32 साल बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी स्टेडियम जयपुर, बी है बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर, सी है इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़। तो यह सही आंसर होगा बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर जो है 32 साल बाद में कोई रणजी क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना है कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ है तो जोधपुर जिले के अंदर है। यहाँ पर जो है हाल ही में 32 सालों बाद में कोई रणजी का मैच हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रोज़ इसी प्रकार के नए नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो वीडियो को एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक कर ही सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी कि हाल ही में प्रदेश के बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में 32 साल बाद रणजी मैच खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर एयरपोर्ट ने ऑन टाइम परफॉर्मेंस में विश्व स्तरीय रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है 9वां, बी है 8वां, सी है 10वां और डी है 11वां। तो ऐसा आंसर होगा 9वां, ठीक है ना। जयपुर एयरपोर्ट ने ऑन टाइम परफॉर्मेंस में विश्व स्तर पर रैंकिंग में ध्यान रखना है कि 9वां स्थान हासिल किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पूरे विश्व के अंदर जो है इस परफॉर्मेंस में कौन से स्थान पर रहा है तो 9वें स्थान पर रहा है जयपुर एयरपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर एयरपोर्ट ने ऑन टाइम परफॉर्मेंस में विश्व स्तरीय रैंकिंग में 9वां स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव के संघ 2022 के तहत सर्विस डिलीवरी एंड जन अभियोग निराकरण में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो सही आंसर होगा इसका प्रथम स्थान पर रहा है। किस में रहा है तो सर्विस डिलीवरी एवं जन अभियोग निराकरण में राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर रहा है। और ये किसके तहत रहा है तो सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव के संघ की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें जो है राजस्थान पहले स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव के संघ 2022 के तहत सर्विस डिलीवरी एवं जन अभियोग निराकरण में राजस्थान किस स्थान पर रहा है तो प्रथम स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सेवा प्रदायगी की बात करें तो अलवर इसमें पहले नंबर पर रहा है, और जन अभियोग निराकरण में कौन पहला रहा है तो जयपुर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना कि भाई राजस्थान जो है सर्विस डिलीवरी और जन अभियोग निराकरण में प्रथम स्थान पर रहा है। इसमें जो है अगर हम बात करें तो सेवा प्रदायगी में अलवर प्रथम रहा है, और जन अभियोग निराकरण में प्रथम कौन रहा है तो जयपुर रहा है। ये भी याद रख सकते हैं भाई, जन से जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा अलवर आपको याद हो ही जाएगा, सेवा प्रदायगी के अंदर अलवर। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना। हाल ही में 17 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस जिले में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।